वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ दिया था, लेकिन विरासत का संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा है कि हम धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, धरोहर के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, और व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कितने भी बड़े गरूर में क्यों न हो, अगर वह धरोहरों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता जनार्दन की अदालत उसको स्वयं सबक सिखाने का काम भी करेगी। रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया, यही अंतर है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडा और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया गया। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, और कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वाह भाई, सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। पैसा तो नहीं लगा? ओलख जी ने पैसा वगैरह तो नहीं मांगा इसके नाम पर? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ओलख जी को यहां से चुनाव जिता करके भेजा है। ओलख जी पता नहीं क्या कारनामा करते हैं कि जब भी मैं चुनाव के दौरान यहां आने का प्रयास करता हूं तो उस दिन में बारिश बुला लेते हैं। आपको याद होगा, मुझे आना था, मैं एयरपोर्ट पर 3 घंटे इंतजार करता रहा, अब मौसम ठीक होगा, तब मौसम ठीक होगा, लेकिन जब मौसम ठीक नहीं हो पाया तो फिर मैंने वर्चुअली यहाँ की सभा को संबोधित किया था। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ओलख जी को भारी मतों से यहाँ से चुनाव जिता करके भेजा, और आज फिर से सरकार में रह करके यहाँ के विकास के बारे में चिंता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये रामपुर का चाकू का कमाल है कि वैक्सीन फ्री में मिल रहा है, लेकिन अच्छे हाथों में जब आ जाता है, गरीबों को राशन भी फ्री में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया है ना?
हमने जाति नहीं पूछी ना किसी की, मत और मजहब भी नहीं पूछा ना किसी का। अरे गरीब तो गरीब है, उस हर गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। और यही तो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुख्यमंत्री आवास पर दंगाइयों को आमंत्रित किया जाता था और अब मुख्यमंत्री आवास पे गुरुबाणी का पाठ होता है। फर्क साफ है ना, गुरुबाणी का पाठ होता है। और यही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी भी मुख्यमंत्री आवास पर सीधे पहुंचती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझा जब मुझे गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पे रख करके दरबार में सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के नाम पर बाल दिवस की स्थापना होनी चाहिए। पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि साहिबजादों की स्मृति में प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा भी पूरे देश के लिए की है, पूरे देश के लिए की है। पहले मुख्यमंत्री आवास में सपा की सरकार के समय पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को बुलाया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज गुरुबाणी का पाठ हो रहा है, मेधावी छात्रों का सम्मान होता है। और यही नहीं, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की स्मृति में वहां पर बाल दिवस आयोजित करने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही फर्क साफ है और इसी फर्क साफ है, यही एहसास कराने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आवास नहीं मिलते थे, राशन नहीं मिलता था, विद्युत का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीबों की जमीनों पर जरूर कब्जा हो जाता था। भाइयों बहनों, आज राशन फ्री, आवास फ्री, विद्युत कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और अब तो हम लोग हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहे हैं।